Good morning, students. It's Akash, sir. Welcome to the online classes, and this is the part third of the economics chapter number poverty in India. So let's start. So the topic is vulnerability. तो vulnerability से क्या मतलब है ये समझ लेते हैं. तो vulnerability वो होती है जैसे एक तरह का भेदभाव समझो, ठीक है, भेदभाव या आलोचना समझो, आलोचना ये होती है, ठीक है. अब देखते हैं, ये होती है जी वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर, एक मेजर है क्या करने का, गरीबी मापने का एक तरीका है, ठीक है. विच डिस्क्राइब्स, जो कि डिस्क्राइब करता है, विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, जो कि अधिकतम जो है संभावना. प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होती है, प्रायिकता, जिसमें कोई चीज़ आती है, कोई चीज़ आने की जो है प्रायिकता बताती है कि हाँ जी लाल रंग आएगा कि हरा रंग आएगा. तो वही बता रहा है कि विच डिस्क्राइब्स, ये जो वल्नरेबिलिटी है ये क्या डिस्क्राइब करती है, विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टन कम्युनिटीज़. मतलब ये जो है कुछ जो समुदाय होते हैं, कुछ समुदाय होती हैं, उनकी जो है अधिकतम जो है प्रायिकता को बताती है. एग्जाम्पल फॉर मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड कास्टेस, जैसे ये हमने क्या ले लिया, कम्युनिटी ले ली, ये हमने समुदाय ले लिया. मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड कास्टेड या फिर इंडिविजुअल्स के बारे में बताएगी, जो बैकवर्ड कास्टेड होती हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं उनके बारे में बताता है, ठीक है. मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड कास्टेड और इंडिविजुअल. विडो यानी कि जो विधवाएं होती हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन जो होते हैं, ठीक है, जो दिव्यांग लोग होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग द पुअर, या फिर जो गरीब रह जाते हैं उनके बारे में बताती है इन द कमिंग टाइम, ठीक है, आने वाले समय में. तो एक तरह का भेदभाव ही तो है, एक तरह की आलोचना ही तो है. वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाई वेरियस ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस के थ्रू ये डिटरमाइंड की जाती है, बहुत सारे विकल्पों के द्वारा ये जो है बताई जाती है. अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, जो कि अलग अलग समुदाय में जो है उपस्थित होते हैं. जैसे एसेट्स, एसेट मतलब संपत्ति कितनी है उनकी, शिक्षा कितनी है, एजुकेशन, जॉब क्या है, हेल्थ क्या है, एक्सेट्रा. एनालाइज देयर एबिलिटी, और वो एनालाइज करती है, ठीक है, एंड एनालाइज देयर एबिलिटी, और उनकी योग्यता का एनालाइज करती है, ठीक है. टू फेस वेरियस रिस्क लाइक नेचुरल डिजास्टर, उनकी योग्यताओं का जो है एनालाइज करके ये देखती है कि नेचुरल जो डिजास्टर हैं उन्हें फेस करने का उनकी क्या योग्यताएं हैं. जो भी नेचुरल डिजास्टर आएंगी, जैसे बाढ़ आ जाए, ठीक है, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा, भूखमरी पड़ जाए, ये सब नेचुरल डिजास्टर हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं. तो ऐसी कंडीशन में वे इन डिजास्टर्स को कैसे फेस करेंगे. आगे है द ग्रुप विच फेस, आगे है द ग्रुप विच फेस ग्रेटर रिस्क एट द टाइम नेचुरल कैलमिटी आर कॉल्ड द वल्नरेबल ग्रुप. जो एक समय में जो है, वेट कीजिएगा एक मिनट, यही था हमारा पेज, यहाँ आ जाए. द ग्रुप एक ऐसा समूह, विच फेस ग्रेटर रिस्क, जो अधिकतम जो है रिस्क को, ठीक है, अधिकतम रिस्क को सहन करता है, एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलमिटी, यानी प्राकृतिक आपदा के समय, आर कॉल्ड वल्नरेबल ग्रुप्स, उन्हें वल्नरेबल ग्रुप्स कहा जाता है, ठीक है. तो ये क्लियर हुआ. आगे चलते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज आपको करना है, पॉवर्टी लाइन. ये इम्पॉर्टेंट है, गरीबी रेखा. गरीबी रेखा जो होती है वो क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. आपने राशन कार्ड देखा होगा, बिलो द पॉवर्टी लाइन. दो तरह के राशन कार्ड होते हैं, बीपीएल और एक होता है एपीएल. इसको होते हैं बिलो, बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जो कार्ड होता है, और एपीएल मतलब होता है अबव द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से जो ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें ये वाला राशन कार्ड मिलता है. तो वही देखते हैं पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा है, एक्चुअल थोड़ी ना, हमने ही तो खींची है. यूज्ड बाय एनी कंट्री टू डिटरमाइन इट्स पॉवर्टी,
जो किसी देश द्वारा अपनी जो है गरीबी को जो है देखने के लिए जो है या फिर उसका निर्धारण करने के लिए खींची जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट बाय अ कंट्री अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स। इट इज़ कंसिडर्ड, इसे कैसे कंसिडर किया जाता है, इसकी धारणा कैसे की जाती है, तो एप्रोप्रिएशन बाय, तो उपयुक्त धारणा कैसे की जाती है, बाय अ कंट्रीज अकॉर्डिंग टू इट्स एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म। सामाजिक जो नॉर्म होते हैं, सामाजिक जो तरीके होते हैं, उनके थ्रू जो है इसका निर्धारण किया जाता है। अब कैसे, ये देखिए। इट वेरीज, यह वेरीज मतलब चेंज होती है, बदलती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय के अनुसार बदलती है। प्लेस टू प्लेस, स्थान के अनुसार बदलती है। एंड कंट्री टू कंट्री, और देश एक देश से दूसरे देश के जाने पर भी बदल जाती है। ठीक है, ये इस तरह से वेरी होती है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी इज इनकम और कंजम्पशन। यही तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गरीबी का जब आप निर्धारण करोगे तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो मेथड है जो उसे निर्धारण करने का, वो होती है इनकम मतलब आय, कंजप्शन मतलब उपभोग, आपकी आय कितनी है और आप उपभोग कितना कर रहे हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपकी आय ज़्यादा है तो आप अमीर हो, नहीं, उस कंडीशन में आप उपभोग, कंजप्शन भी तो ज़्यादा कर रहे हो, उपभोग भी ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, दोनों को आपको लेके चलना पड़ेगा, इनकम एंड कंजप्शन लेवल्स। पीपल विल बी कंसिडर्ड पुअर इफ देयर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो। सही बात है। यहाँ पे जो है गरीब क्यों समझा जाता है कि जब व्यक्ति की जो इनकम यानी कि आय जो है घट जाती है, या फिर उसका जो कंजप्शन का जो तरीका है वो भी घट जाता है, यानी उसमें उनका उपभोग जो है बहुत कम हो रहा है, उपभोग। ठीक है, यानी जो दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं वे नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, दैट इज इन दैट केस वी कॉल दैट दीज आर पुअर। ओके, तो पॉवर्टी, इनकम और कंजप्शन लेवल्स, पीपल विल बी कंसिडर्ड पुअर क्यों समझा जाता है गरीब, इफ देयर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स, गिर जाती है, बिलो एज अ मिनिमम लेवल, एक मिनिमम लेवल से नीचे गिर जाए, या पॉवर्टी लाइन, नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, और जो बेसिक नीड्स हैं उसे भी फुलफिल नहीं कर पाए। ओके, जो दैनिक आवश्यकताएं हैं। तो ये पॉवर्टी लाइन आपको मैंने दिया है करने के लिए, आप इसे अच्छी तरह से करिएगा। पॉवर्टी लाइन, इसमें इम्पॉर्टेंट यही था। ठीक है, जो मुझे पढ़ाना था, क्योंकि मुझे पॉवर्टी लाइन पढ़ानी थी आपको। ठीक है, चलिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसे भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया, इसे देख लेते हैं। इन इंडिया आ सब्सिस्टेंस लेवल और मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, एक मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट रखा गया है कि इतना लेवल ऑफ फूड अगर इंसान अगर उपभोग कर रहा है तो वो अमीर है। एज डिटरमाइंड बाई इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, इतनी कैलोरी का अगर वो यूज़ कर रहा है प्रत्येक दिन तो वह अमीर है। ठीक है, गाँव और शहरों में भी ये भी एक तरीका है कि गाँव में कितनी कैलोरी उपभोग करेगा और शहर में कितनी। क्लॉथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइटिंग, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा, यानी गांव में कितने रुपये उपभोग करने में लगा रहा है उसी कैलोरी को, और शहर में, ये कह रहा हूँ मैं। तो क्लॉथिंग, कपड़े कैसे ले रहा है, फुटवेयर यानी कि जूते चप्पल, फ्यूल माने ईंधन, लाइटिंग, एजुकेशन मतलब शिक्षा, एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, बहुत ईजी, आप पढ़ लेना, कुछ दिक्कत नहीं है। एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं वह पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर द एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन, यही तो पॉवर्टी लाइन का डिटरमाइन करने का तरीका है। आप जो जो उपभोग करते हो सारा लिख दो। सिंस रूरल एंड अर्बन एरियाज, रूरल और अर्बन एरिया, जैसे मैंने कहा था गांव और शहर में द नेचर ऑफ वर्क एंड द प्राइसेस ऑफ गुड्स आर डिफरेंट, अलग अलग कार्य अलग होता है और जो चीज़ों के जो मूल्य हैं वो भी अलग अलग होते हैं। गांव में ऑब्वियसली चीज़ें सस्ती होती हैं। द कैलोरिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड द एक्सपेंडिचर पर कैपिटा आर ऑल्सो डिफरेंट, तो गांव और शहरों में द कैलोरिफिक रिक्वायरमेंट जो होती है और द एक्सपेंडिचर पर कैपिटा वो भी डिफरेंट है, अलग अलग है, यानी प्रति व्यक्ति पर जो व्यय किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है, वो भी अलग अलग है। ये डेटा आपको याद रखना है बच्चों, जो मैं दे रहा हूँ। पॉवर्टी लाइन डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट एज फॉलोज, ये होती है। रूरल में मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट पर डे 2400, ठीक है। अर्बन एरिया में 2100, क्योंकि गाँव में काम ज़्यादा करते हैं। मिनिमम लेवल ऑफ अर्निंग पर मंथ यहाँ दिया है, ईयरली 2000, और रूरल में 328 रुपया, और अर्बन में 454 रुपया, ठीक है, पर मंथ। इस तरह से अगर, तो ये कुछ डिटरमाइनेशन दिए गए हैं। पॉवर्टी लाइन डिफाइंड द गवर्नमेंट एज फॉलोज, ठीक है। तो इन डेटास को आप याद करें ना, इनके थ्रू जो है पॉवर्टी लाइन, इनसे कम कमाते हैं तो गरीब है, ठीक है, इतना भी नहीं कमा पाते हैं।